मैंने कहा था नियाजी अपना रंग दिखाएगा, नवाज शरीफ आपको फरिश्ता नजर आएगा। 2018 में रातों रात झुर्लू फेरा गया। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, कहा नून लीग के लोगों को दुपट्टे पहनाकर दूसरी तरफ धकेला गया। जहाज भर के हमारे लोगों को बनी गाला पहुंचाया गया। धांधली से बहरूपियों को कामयाब कराया गया। साकिब निसार साजिशी टोले के सरगुना थे। दो टांगों पर टांग रखकर दिन रात चोर डाकू कहा जाता। इस हुकूमत ने शहरियों में नफरत के बीज बोए। इल्जामात के अलावा कुछ काम नहीं किया। कशकोल जादू टोनों से नहीं, ये ना ही मोमबत्ती या लालटेन जलाने से टूटेगा। ये नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। इंशाअल्लाह अगले 10 साल में पाकिस्तान माशी मैदान में भारत से टक्कर लेगा। जिनकी गर्दन में सरिया है, अगर आपने इन्हीं को वोट देना है तो फिर आपका खुदा हाफिज। 14 माह की हुकूमत पुलसरात से कम ना थी, बहुत मुश्किल हुकूमत थी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। 2018 का इलेक्शन चुराया गया। हमारे खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ को नाअहल कराया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं फितने को मुल्क पर मुसल्लत किया गया और मुल्क की तरक्की रोकी गई। फितने ने 4 साल में मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं किया, मुल्क बर्बाद कर दिया। शेर कामयाब होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब और बारिशों से 7 घर मुकम्मल तबाह, 67 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लोअर चतराल में सैलाब से 39, जबकि अपर चतराल में 19 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फसलें और बागात तबाह। बाज़ इलाकों में नदी नाले बिफर जाने के बायस सैलाबी सूरत हाल। तुग़यानी से दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुतादिद इलाकों में फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 दिन जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला के लिए इमदाद जारी। अपर और लोअर चित्राल के लिए 2-2 करोड़, पेशावर, बनू और शांगला के मुतासरीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा को मुआवजों की अदायगी की हिदायत। बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला में इमरजेंसी नाफिज। सैलाब से मुतासरा अजला में इमरजेंसी का नफाज 15 अगस्त 2023 तक होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदीलानों में तुग़यानी। MD वासा मोहम्मद तनवीर के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह मामूल के मुताबिक। रावलपिंडी में निकासियाब के लिए अमला मशीनरी के हमरा फील्ड में मौजूद। वासा और CT अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज के दौरान फ्लैश फ्लडिंग और मौसमी नालों में तुग़यानी समेत अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने भी पंजाब में 23 से 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दू में ट्रैफिक हादसा। शंगोस के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान शदीद जख्मी। अस्तोर की मुतासरा फैमिली स्कर्दू से गिलगित जा रही थी। जिगलोड स्कर्दू रोड शंगोस से ट्रैफिक के लिए बंद। जिला इंतजामिया के मुसाफिरों और सयाहों से इलाके का रुख न करने की अपील। भारत से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए रावी, सतलुज, चनाब और जहेलम में पानी की सतह बुलंद। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। सैलाबी रेले ने शक्करगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलें तबाह कर दी। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह बुलंद। दरिया भिपरने से मुतादिद देहात डूब गए। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मुकाम पर पानी का बहाव 87,000 क्यूसेक। मराला के मुकाम पर 1,18,000, खानकी पर 1,31,000, कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नौसैरी डैम के तमाम गेट मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए। दुबई के बाद लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन आमद। आसिफ जरदारी का दौरा लंदन 2 दिन पर मुश्तमिल। नवाज शरीफ भी सऊदी अरब से जल्द लंदन पहुंचेंगे। मुलाकात में असम्बली तहलील, निगरान हुकूमत, आम इंतखाबात पर मुशावरत होगी। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल। सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट के मुताबिक
जस्टिस मुसरत हिलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कॉज लिस्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में बुलाया। पाकिस्तान को अगयार से नहीं सिर्फ अपने हुक्मरानों से खतरा है जिन्होंने हर इदारा तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब, कहा सियासी जमातें मौजूदा निज़ाम के मज़े ले रही हैं। कायदीन अपनी औलादों को ओहदे देने की फिक्र में हैं। हुकूमत चाहती है जज और नैब सब उनकी मर्जी पर चलें। हमारे हुक्मरानों को 1 माह के लिए बरतानिया पर मुसल्लत करें, वो भी पनाह मांगेंगे। मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। बिजली महंगी करके अवाम पर जुल्म किया क्या। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा करार। अमरीका की नायब मावन वज़ीर ख़ारिजा एलिज़ाबेथ हर्स्ट कहती हैं कि आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन पायदार शराकतदारी, दोनों मुल्कों की मुतादिद मामलात में मुश्तरका दिलचस्पी। हमारी तरफ से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $250 मिलियन रही। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $215 मिलियन भी। जाहिद खान का ANP छोड़ने का फैसला, पीपल्स पार्टी ने राबते शुरू कर दिए। पीपी क़यादत ने जाहिद खान से राबतों की जिम्मेदारी मोहम्मद अली बादशाह को सौंप दी। पीपल्स पार्टी की जाहिद खान को पार्टी ओहदा, कौमी सूबाई असम्बली के टिकट की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट, वज़ारत दाखिला और 2 सूबाई हुकूमतों समेत मुख्तलिफ इदारे यूटिलिटी स्टोर्स के राहिंदा निकले। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन कई सालों से बकायाजात की रिकवरी में नाकाम। दस्तावेज के मुताबिक 2004 से 2015 तक मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मे 36 करोड़ रुपए बकाया थे। वसूली के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। मुख्तलिफ बिजली की तकसीमकार कंपनियों में इलेक्ट्रिकल मटीरियल और गाड़ियां चोरी होने का इंकशाफ। 7 डिस्कोज में बिजली का सामान और गाड़ियां चोरी होने के 262 केसेस रिपोर्ट हुए। बिजली का सामान और गाड़ियों की चोरी से डिस्कोज को 7 करोड़ 72 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। कराची पहुंचने वाली बसें पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स पर चलेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का ट्वीट, आइंदा चंद रोज में नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी। यूनान की मुख्तलिफ जेलों में 811 पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ। तफसीलात ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। यूनान के मुख्तलिफ हिरासती कैंप्स में भी सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद, बड़ी तादाद में कम उम्र बच्चे भी शामिल। हिरासती कैंप्स में कैद कई पाकिस्तानी महीने गुजर जाने के बावजूद अपनी रिहाई के मुंतज़िर। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर अस्पताल में 8 साला बच्ची नूर फातिमा दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अस्पताल आमद। चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी सेहत भी हमरा थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तोहफ़े दिए। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मौलजे और देखभाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में वाक़े ज़ुमरी अस्पताल के अनाड़ी डॉक्टरों ने शहरी की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। डॉक्टर रूपोश, ज़ुमरी ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स ने टखने की आम सर्जरी के मरीज मोहम्मद साजिद को ओवरडोज देकर मौत की नींद सुला दिया। वर्षा कई घंटे तक असल हक़ाइक़ से लाइल्म रहे। अमला झूठी तसल्लियाँ देता रहा। भारी फीसें बटोरने के बाद हार्ट अटैक का बताकर लाश वर्षा के हवाले की गई। पाक बहरिया मुल्क की दिफा मुस्तहकम बनाने की जानिब गामजन। पाक बहरिया के लिए चौथा बाबर क्लास मर्चेंट कारवेट PNS तारिक 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। PNS तारिक तकरीबन 3000 टन वजनी 31 नॉट रफ्तार का हामिल जंगी जहाज, सतायाब, ज़ेरे आब, फ़ज़ा और खुश्की पर मार करने वाले मिसाइलों, तबाहकुन हथियारों, जदीद गन से लेस। खूबसूरत
फितरी माहौल, जाबजा दिलकश और दिलफरेब मनाजिर, कुदरती आबशारें, सरसब्ज बागात और पुरफिजा आबो हवा। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत किसी जन्नत से कम नहीं। सरसब्ज और शादाब तरीन इलाका सनोबर के घने जंगलात की वजह से मशहूर। भीनी भीनी मौतर हवाएं, वादी का हुस्न यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। बांग्लादेश में मुसाफिर बस को हादसा, 17 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक छत्तरकंडा में मुसाफिर बस तालाब में जा गिरी जिसमें 60 अफराद सवार थे। पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का चैंपियन बन गया। जूनियर स्क्वॉश खिलाड़ी हमजा ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 3-2 से हरा दिया। हमजा से कबल 1986 में जान शेर खान ने यह टाइटल जीता था। आखिरी मरतबा 2008 में आमिर अतलस खान ने वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनने पर हमजा खान, कौम और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद।